हेलो प्यारे बच्चों, इससे पहले के दो वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर देख चुके हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम देखते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी हैं उनसे हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। There are two type of integers, positive integer and negative integer. So we have to write a pair of integer. Both integer may be negative, may be positive. दोनों integer हम ले सकते हैं, दोनों positive हो सकते हैं, दोनों negative हो सकते हैं, या एक positive एक negative भी हो सकता है according to question. Question के हिसाब से प्रश्न अनुसार क्या पूछा है हमको वही दोनों integers लेने हैं. So sum is -7. तो अगर हम solution निकालते हैं बच्चों, solution first part का, तो कंडीशन कही है सम इज -7। आपको दो इंटीजर्स लेने हैं और दोनों का सम कैसा आना चाहिए बच्चों, -7। तो ये माइनस साइन को देखकर हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि सॉल्यूशन में माइनस कब आएगा, या तो दोनों नेगेटिव हो तब ऐड होकर -7 बनेगा बिकॉज बोथ आर लाइक इंटीजर्स, या तो फिर बड़ा वाला इंटीजर नेगेटिव हो और छोटा वाला इंटीजर पॉजिटिव हो। तो इस केस के लिए आपके पास अनंत आंसर्स है, देयर आर इनफाइनाइट आंसर्स। लेट अस टेक 7। कौन से दो नंबर का सम 7 होता है? तो हम बहुत सारे 4-5 आंसर तो एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज़ बना ही सकते हैं। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। सो हम कोई भी एक ले सकते हैं, कोई भी एक पेयर। इतने जो पेयर्स बन रहे हैं उसमें से कोई भी एक, जैसे -3 और -4, क्योंकि प्लस साइन है और हम नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी ताकि दोनों साइन साथ में रह सके। सो -3 + -4 = -7। एक तो ये केस हो गया जब दोनों नेगेटिव इंटीजर है। आप दूसरा केस ये भी ले सकते हैं बच्चों कि ये कैसे -7 होगा, चलो देखते हैं। -3 विल गिव -3, प्लस इंटू माइनस -4, सो -3 और -4 बनेगा -7। दैट इज इक्वल टू, राइट साइड आपको यही निकालना था, -7। इसके बाद सेकेंड तरीका इसका ये है कि आप नेगेटिव इंटीजर जो है उसको बड़ा ले लो और पॉजिटिव इंटीजर को छोटा ले लो। जैसे कि आपको -7 चाहिए है ना, तो सपोज आपने ले लिया -10 प्लस कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। आपने बोला पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर आप माइनस ना लेकर के +3 इंटीजर ले लीजिए। तो -10 + 3 इट विल गिव यू -7। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे बच्चों। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, डिफरेंस इज -10। ऐसे दो इंटीजर लेना है जिनका डिफरेंस, तो हम फॉर्मेट बनाएंगे सॉल्यूशन ऑफ बी। डिफरेंस तो दो नंबर लिया, इनका डिफरेंस बनाएंगे, वो आना चाहिए -10। दो इंटीजर जिनका डिफरेंस -10 आना चाहिए। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो सेकंड नेगेटिव, कोई कंडीशन नहीं। कोई भी दो इंटीजर लीजिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर -10 आए। इसका मतलब माइनस वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। दूसरा केस, पहले जो सेकंड वैल्यू उससे 10 ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिंपल ले लेंगे अगर हम, तो -20, ठीक है बच्चों, और -10। ऐसा लेने से क्या हो गया, ये दोनों इंटीजर्स हम कह सकते हैं -20 और -10 नेगेटिव इंटीजर है, इनको हमने लिया तो -20 एंड माइनस इंटू माइनस बिकम +10, -20 + 10, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो नंबर बड़ा है वो साइन लगाएंगे। तो बड़ा नंबर है 20, तो हमको आंसर मिलेगा 20 - 10 इज 10 एंड 20 नेगेटिव है तो -10। तो आपको यही चाहिए था बच्चों। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये जस्ट हमने दो नंबर लिए, पेयर का मतलब दो ऐसे नंबर जो आपको -10 दे रहे हैं। आप ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक दो आप चेक करना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेट अस टेक वन मोर पेयर ऑफ नंबर। सपोज कि आपने ले लिया -15 -5, so -15 minus and minus become +5, so -15 + 5 will give you -10, यानी
कौन से दो आपने पेयर ऑफ इंटीजर्स लिए, तो वो दो पेयर ऑफ इंटीजर हो गए -15 एंड -5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नाउ कम टू थर्ड। थर्ड इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सम इज 0। आपको थर्ड सॉल्यूशन में चाहिए कि सम 0 हो जाए। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा सम 0 लाना है। थर्ड सॉल्यूशन सम इज 0, यानी दो आप इंटीजर्स लेंगे, उनका सम कैसा आना चाहिए? 0। तो ये जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा था उसी में देखा था कि कोई नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स। सो हर एक नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स हर एक पॉजिटिव नंबर है। जब हम एक पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव दोनों सेम वैल्यू वाले ऐड करेंगे तो हमेशा हमें मिलेगा 0। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसमें इन्फाइनाइट मेनी आंसर्स दे सकते हैं बच्चों। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मन किया 1 लिया, तो 1 का एडिटिव इनवर्स होता है -1, तो भी 0 आएगा। सपोज 2 लिया, 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2, अगेन वी विल गेट 0। सपोज 5 लिया, 5 का एडिटिव इनवर्स होता है -5, अगेन वी विल गेट 0। या सपोज मैंने लिया -3, तो -3 का एडिटिव इनवर्स होता है +3, तो भी आंसर मिल गया 0। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। यानी आपको ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं, और कैसे इंटीजर लेने? दोनों नेगेटिव, और दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस का साइन है। हुज डिफरेंस गिव्स अस 8। ठीक है, दोनों नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, तो आप ट्राई कर लीजिए। जैसे कि आपने लिया -4 और दूसरा कोई इंटीजर ले लीजिए आप, फिर से -4 और चेक कर लीजिए। सो -4 माइनस इंटू माइनस बिकम +4, तो +4 और -4 मिलके बन गया 0। पर हमें 0 तो नहीं चाहिए, है ना? इसका मतलब हमें ऐसा कुछ याद रखना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा कि -4 से 8 ज़्यादा। ठीक, यानी 4 से 8 ज़्यादा, दैट मीन्स 12। अगर मैं -4 के बदले यहाँ पर 12 को यूज़ करती हूँ, एक नेगेटिव इंटीजर देखते हैं हम यहाँ पे -12। दोनों इंटीजर्स कैसे होने चाहिए बच्चों? नेगेटिव। तो -4 -12, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, सो -4 + 12 आपको क्या मिलेगा? -4 + 12 आपको मिलेगा -8 या +8। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? नेगेटिव इंटीजर बड़ा है या पॉजिटिव इंटीजर? ये आपका दिमाग सोचेगा। 12 से 4 गया तो 8 तो आपको आ गया, करेक्ट। मैग्नीट्यूड तो सही है। अब साइन की बात है, पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो प्लस साइन, नेगेटिव नंबर बड़ा होता तो माइनस साइन। प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अंडरस्टूड, इसलिए आपका आंसर आ गया +8। और दूसरे दो पेयर आप बना सकते हैं, बहुत सारे आप पेयर्स बना सकते हैं। चलिए और दो नेगेटिव इंटीजर लेते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर मिलेगा 8। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं कि सपोज -8 लिया आपने, ठीक, और यहाँ पे ले लिया -20, क्योंकि दोनों इंटीजर नेगेटिव ही लेना है, इसलिए कोई डाउट ही नहीं, हर जगह मुझे नेगेटिव ही लेना है, और बीच में माइनस साइन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो छोटा रहेगा और सेकेंड इंटीजर जो है इससे 8 ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो माइनस इंटू माइनस बन गया +20 और ये बन गया -8। +20 -8 नेचुरली आपको मिल गया 12। सॉरी, आप ऐसे चेक कर सकते हैं इसको, +20 इससे 8 छोटा कह लो, -12। तो +20 - 12 आप करेंगे तो आपको मिलेगा +8। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, दोनों नेगेटिव लेना था जिसका डिफरेंस पूछा था। सेकंड की तरफ चलते हैं हम। सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछा है? सेकंड का सॉल्यूशन, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब दोनों इंटीजर कैसे हैं? डिफरेंट है। अभी दोनों इंटीजर सेम थे, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम -5। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक ले लेंगे हम बच्चों नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और दोनों के बीच में प्लस साइन रहेगा और आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए -5। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर,
एक नेगेटिव इंटीजर। तो फर्स्ट वाला आपको लेना है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई ऐसा एक नेगेटिव इंटीजर ले लो, सपोज कि आपने ले लिया -7, ठीक है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आप +2 ले लो। -7 + 2 -5 मिल गया आपको, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं बच्चों। -10 ले लिया आपने, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर में +5 ले लो, प्लस दिखाने की जरूरत नहीं, यू विल गेट -5। और भी बहुत सारे ले सकते हैं आप, -11 ले लो, +6 ले लो, यू विल गेट -5। तो ऐसे दो इंटीजर जिनका चुनाव हमें करना है, बहुत केयरफुली हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस करने पर आंसर नेगेटिव आए। इसका मतलब है आपको हमेशा ही नेगेटिव इंटीजर बड़े वैल्यूज़ लेनी है और पॉजिटिव इंटीजर उससे 5 छोटी वैल्यूज़ लेनी है। तो ऐसे आप बहुत सारे पेयर बना सकते हैं बच्चों। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना है, लेकिन हुज डिफरेंस, ये ध्यान रखना दिमाग में कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो -3 आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर, दूसरा वाला पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों के बीच में कौन सा साइन होगा बच्चों? माइनस का, और तब आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए 3। और क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जैसे फर्स्ट केस में बना था, तभी बनते हैं जब दोनों नेगेटिव हो, एक कंडीशन, या नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह दिया? राइट एंड नेगेटिव, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है आपको एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो सपोज कि मैंने एक नेगेटिव इंटीजर लिया -1 और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 2, तो -1 एंड -2, -1 -2 आपको मिलेगा, दोनों सेम साइन है तो -3। आपको यही आंसर चाहिए था, एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा, थोड़ा इसको चेंज करके देखिए, आपको बहुत सारे आंसर्स नहीं लिखना है बच्चों कि मैडम हर क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स बता रही हैं तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन लिखना है, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे को किसी को कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ में आएगा। आपको जो इंटीजर्स का चुनाव करना है बहुत ध्यान से आप चूज़ कर लीजिए, है ना। और बहुत सारे सॉल्यूशन बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉपी में बहुत सारे लिखना है, इसका मतलब ये है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कंडीशन को समझिए, और एक ही क्वेश्चन के 80 स्टूडेंट है क्लास में तो 80 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना। डिफरेंट सॉल्यूशंस आप अपना लिखिए। ये नहीं है कि किसी का भी देख ये है तो यही आंसर आएगा, नहीं, आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। एक देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी -2, -2 हो गया फिक्स, एंड देन +1। कंडीशन में आपको बांध दिया है कि नेगेटिव इंटीजर फर्स्ट वाला नेगेटिव ही होना चाहिए, सेकंड इंटीजर पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए हम अपने आप से इसमें नंबरों को और कुछ नहीं ले सकते। तो कंडीशन है आपके पास, तो -2 और -1 अगेन आपको -3 मिलेगा, और इससे ज़्यादा इसके सॉल्यूशंस नहीं हो सकते। दो ही तरीका हो सकता है, क्योंकि आपके पास ये फिक्स्ड कर दिया। अगर आपको कंडीशन में नहीं बंधा होता कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही इंटीजर चाहिए, अगर ये फ्री होता क्वेश्चन कि कोई भी दो इंटीजर लो, तब आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती, जैसे कि देख लो, और बीच में डिफरेंस साइन होता, ठीक है, और आपको -3 चाहिए, तो जो बड़ा नंबर होता है वो आप माइनस ले लेते, ठीक है, और जो छोटा नंबर है वो आप और एक माइनस भी ले सकते थे। माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 7 + 4, -7 + 4 आपको -3 मिल जाता है। लेकिन अभी के कंडीशन में ये आंसर गलत हो जाएगा, ये दोनों जोड़ियाँ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे आ गए बच्चों? नेगेटिव, और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आपके पास ये दो बेस्ट सोल्यूशन है, दो में से कोई भी एक आप सोल्यूशन लिख लीजिए। आई होप आपको आज के ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।